हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। आज स्टूडेंट्स मैं आज आपको कीमो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी के कुछ वर्ड्स आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली जब हम रिएजेंट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जब रिएजेंट का अटैक होता है तो रिएजेंट आपका कीमो सेलेक्टिव होता है या वो प्रोडक्ट आपका रेजियो सेलेक्टिव वे में देता है या आपका डाइस्ट्रो सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं या एनएनसो सेलेक्टिव मिलते हैं। तो एक्चुअली इन वर्ड्स को हम जो बार बार जो कीमो सेलेक्टिव या डाइस्ट्रो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव वर्ड्स आएंगे तो इनका मीनिंग क्या है, तो इससे पहले मैं रिएजेंट के और पार्ट्स पढ़ाने से पहले थोड़ा सा इसमें आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ स्टीरियो सेलेक्टिव, रेजियो सेलेक्टिव, डाइस्ट्रो सेलेक्टिव का, राइट। तो इसमें सबसे पहले आपका कीमो सेलेक्टिव। कीमो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि यार मान लो किसी कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है या एटलीस्ट आपका दो फंक्शनल ग्रुप है, तो एक फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव है और दूसरा आपका लेस रिएक्टिव है। तो जो रिएजेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर एक फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कीमो सेलेक्टिव। मतलब मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। देखिए सपोज दैट आपका ऐसा है C डबल बॉन्ड OOH और आपका यहाँ पर C डबल बॉन्ड OET। देखो ये एक रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट पे एक तो आपका एस्टर ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एस्टर, और दिस इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन BS3 के साथ कराता हूँ, किसके साथ? BS3 के साथ कराता हूँ, तो BS3 ओनली रिड्यूस करता है आपका एसिड पार्ट को। BS3 ओनली रिड्यूस किसको करता है? आपका एसिड पार्ट को। ठीक है, यानी कि BS3 की प्रेजेंस में एस्टर ग्रुप आपका एज इट इज रहेगा और एसिड वाला आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका COO, C डबल बॉन्ड OET एंड आपका ये चीज़ हो जाएगी CH2OH। ठीक है, BS3 ने ओनली रिड्यूस किया किसको? एसिड वाले पार्ट को, यानी कि ये कीमो सेलेक्टिव है किसके लिए? एसिड वाले पार्ट के लिए, राइट। तो कीमो सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टिव रिएक्टिविटी ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। ठीक है, किसी एक फंक्शनल ग्रुप का जो रिडक्शन होता है वो सेलेक्टिव वे में हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कीमो सेलेक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर मैं यहीं पर अगर सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल यही है, अगर मैं रिएजेंट यहाँ पर डिफरेंट करता हूँ जैसे LiBH4। देखो रिएजेंट कितना स्पेसिफिक है। अगर मैं BS3 डाल रहा हूँ तो रिएक्शन हो रही है ओनली किस वाले पार्ट पे? COOH पार्ट पे। अगर मैं BS3 की प्रेजेंस में इस रिएक्टेंट की रिएक्शन करा रहा हूँ तो ओनली रिडक्शन हो रहा है आपका COOH पार्ट का और ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने BS3 वाले रिएजेंट में आपको सारी चीज़ें बताई थी क्योंकि BS3 COOH के लिए बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर LiBH4 की बात करें तो LiBH4 एस्टर एसिड की प्रेजेंस में ओनली एस्टर का रिडक्शन करता है। ये किसका रिडक्शन करेगा? ओनली एस्टर का। यानी कि इस केस में LiBH4 के प्रेजेंस में एस्टर का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका CH2, C डबल बॉन्ड OOH एंड आपका CH2OH। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, देखो COOH एज इट इज है और आपका एस्टर वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? आपका CH2OH में। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? कीमो सेलेक्टिविटी। मतलब रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप तो दो थे, रिएजेंट ने किसी एक पार्ट को सेलेक्ट किया, दूसरे पार्ट को सेलेक्ट नहीं किया फॉर रिडक्शन के लिए, दिस इज कॉल्ड कीमो सेलेक्टिविटी। ओके, अब नेक्स्ट है आपका रेजियो सेलेक्टिविटी। रेजियो का मतलब होता है रीजन। ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन आपका सेलेक्ट होता है। ठीक, तो रेजियो सेलेक्टिविटी कंसर्न व्हाट रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल रिएक्ट टू फॉर्म सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स। जैसे रेजियो सेलेक्टिविटी जनरली आपके दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मेजर मिलता है, दूसरा आपका माइनर मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखो, सपोज दैट आपका ऐसा है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराता हूँ, कोई आपका HX कोई एसिड है, मिनरल एसिड या कोई HX आपका एसिड है, तो देखो जो H यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट होगा, X यहाँ पर आपका नेगेटिव पार्ट होगा। H पॉजिटिव पार्ट
यहाँ पर भी जुड़ सकता है और यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यानी कि दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, प्रोडक्ट मिले आपके दो। अगर H अगर आपका यहाँ जुड़ता है तो X आपका यहाँ जुड़ेगा, या अगर H आपका यहाँ जुड़ता है तो ये वाला पार्ट CH3 हो गया और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, X। तो यहाँ पर क्या होता है कि यार जो H है, वैसे भी अगर मैं नॉर्मल हेलोजन एसिड लेता हूँ तो मार्कोनिकोव एडिशन होता है। देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये एल्काइल पार्ट है, तो ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड में एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर होगा आपका नेगेटिव। तो पॉजिटिव पार्ट पे इसका नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा और नेगेटिव पार्ट पे इसका पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा मेजर आपका ये मिलना चाहिए, दिस इज कॉल्ड मेजर, और ये वाला होगा आपका माइनर। होता क्या है, हमें प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, प्रोडक्ट यहाँ पर दोनों पॉसिबल हैं, बट एक मेजर होता है और दूसरा आपका माइनर होता है। सपोज दैट एक आपका 80% मिलेगा तो दूसरा हमें 20% मिलेगा। वहाँ पर जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड यूज होता है आपका रेजियो सेलेक्टिविटी। हम स्टीरियो केमिस्ट्री में भी रेजियो सेलेक्टिविटी, कीमो सेलेक्टिविटी या एनएनसीओ सेलेक्टिविटी, डाइस्टियो सेलेक्टिविटी, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। हम वहाँ पर और बेटर तरीके से जान सकते हैं कि यार कीमो सेलेक्टिविटी है क्या, ये आपका एनएनसीओ सेलेक्टिविटी क्या है, डाइस्टियो सेलेक्टिविटी क्या है। आरएस नॉमेनक्लेचर से भी हम बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है। आपको रिएक्टेंट दिए होते हैं और आपको 3-4 रिएक्टेंट दिए होंगे और आपसे रिलेशन पूछेगा ये आपके डाइस्टियोमर्स हैं या एनएनसीओमर्स हैं, तो वहाँ पर भी आपका ये हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ये स्टीरियो में बहुत अच्छे से कवर होगा। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहीं से बनते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन से। ठीक है, देखो वर्ड से ही पता चल रहा है यार, सिलेक्शन तो होना ही है, सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि एक मेजर मिलेगा दूसरा माइनर मिलेगा। ठीक है, अब एक स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, वो स्टीरियो में ही मैं पढ़ा दूंगा आपको। स्टीरियो सेलेक्टिव में यहाँ पर मैंने बोला कि एक मेजर मिलेगा दूसरा माइनर मिलेगा। तो स्टीरियो सेलेक्टिव में होता क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन इज वन इन विच वन स्टीरियो आइसोमर्स प्रीडोमिनेट्स ओवर अनदर। ठीक है, एक स्टीरियो आइसोमर आपका डोमिनेट है दूसरे पे, यानी कि प्रोडक्ट आपके 2 मिले, ठीक है, या 3 मिले, या आप मान के चलो 2 मिले, तो इसमें से एक स्टीरियो आइसोमर का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रीडोमिनेट होगा या डोमिनेट होगा दूसरे में। दिस इज कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, डोमिनेट ओवर अनदर व्हेन 2 और मोर मे बी फाउंड इफ द प्रोडक्ट्स आर एनएनसीओमर्स। अगर प्रोडक्ट एनएनसीओमर्स होंगे तो रिएक्शन एनएनसीओ सेलेक्टिव होगी। अगर प्रोडक्ट आपके डाइस्टियोमर्स होंगे तो जो रिएक्शन होगी वो डाइस्टियो सेलेक्टिव होगी, क्योंकि जब प्रोडक्ट आपके 2 डाइस्टियोमर मिलेंगे तो एक मेजर मिलेगा दूसरा माइनर मिलेगा, तो वहाँ पर जो सिलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड डाई स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शंस होती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लो, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है। देखो H नेगेटिव कोई रिड्यूसिंग एजेंट है जो हाइड्राइड को ट्रांसफर कर रहा है, ये LiLH4 हो सकता है, NaBH4 हो सकता है। अब देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट H नेगेटिव इस कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा किस में, अल्कोहल में, यानी कि यहाँ पर स्टीरियो पहले से फाइंड है। अगर मैं इसका RS नॉमेनक्लेचर निकालता हूँ तो इसका RS निकालने पे इस सेंटर का नॉमेनक्लेचर आता है आपका S। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी, सेकंड वाले पर हमारा S कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, यानी कि RS नॉमेनक्लेचर हम वहाँ पर निकालते हैं जहाँ पर कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर का मतलब होता है सारे ग्रुप्स डिफरेंट अटैच्ड होने चाहिए, यानी कि ऐसा सेंटर जिससे सारे ग्रुप क्या होंगे आपके डिफरेंट होंगे, यानी कि मीन्स होता है नहीं, सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक सेंटर नहीं है। ठीक है, तो इस कार्बन से देखो एक H है, एक मिथाइल है, एक CO वाला पार्ट है, एक CH2 वाला पार्ट है, तो सारे ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट है, तो ये कायरल सेंटर होगा। और जहाँ पर कायरल सेंटर होता है वहीं पर हम RS नॉमेनक्लेचर यानी कि एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर करते हैं। राइट, तो ये अगर आप RS निकालोगे इसका तो S नॉमेनक्लेचर आएगा। अब देखो जब H नेगेटिव अटैक करेगा, अगर ये H नेगेटिव अगर आपका अटैक करेगा तो ये अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है। 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक तो आपका अबव द प्लेन और दूसरा आपका बिलो द प्लेन। अगर मान लो ये H नेगेटिव अबव द प्लेन अटैक करता है तो ये मिलेगा आपका, ये जो OH बनेगा वो आपका बिलो द प्लेन बनेगा और H आपका अबव द प्लेन आएगा। ठीक है, और ये आपका मिथाइल, यहाँ पर तो रिएक्शन हुई नहीं, जिस सेंटर पर रिएक्शन नहीं हो रही है वो सेंटर
एज इट इज रहेगा। यहाँ पर कायरल सेंटर आपका एज इट इज रहा, ये एस था, अभी भी आपका एस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपके एच ने अबव द प्लेन रिएक्शन की एक बार, और दूसरी बार दूसरा प्रोडक्ट ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि एच आपका बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। अगर बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो ये बनेगा आपका क्या, यहाँ पर तो एज इट इज रहेगा मिथाइल, लेकिन ये वाला जो OH है वो अबव द प्लेन और हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिले, अभी भी ये ऐसी है। लेकिन इस वाले सेंटर पे अगर आप यहाँ पर नंबरिंग करते हो, RS नोमेनक्लेचर निकालते हो, तो ये 1 हो गया, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3। तो 1 2 3 1 2 3 कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। और फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप आपका क्या है, बिलो द प्लेन, तो ये क्या होगा आपका R होगा, और ये आपका S था। देखो ये R ये S, अगर ये R है तो ये डेफिनेटली आपका ये वाला S होगा। तो इस केस में तो S और S है, और इस केस में R और S है। देखो ये वाला कॉमन है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये वाला सेंटर चेंज नहीं हुआ। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो हमेशा याद रखना, अगर किसी, देखो इन दोनों में हमें रिलेशन ढूंढना है, इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है। रिलेशन कैसे मिलता है, दो कायरल सेंटर है, अगर दोनों कायरल सेंटर का आप RS नोमेनक्लेचर निकालोगे, हमने निकाला, दोनों का SS आया, ठीक है। फिर आप इसका दूसरा प्रोडक्ट देखो, हमने इसका RS निकाला, तो इसका S, यहाँ S था यहाँ R हो गया, लेकिन यहाँ S था यहाँ S का S ही है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हुई नहीं, एज इट इज है। तो दोनों चेंज नहीं हुए, दोनों कायरल सेंटर में कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो डाइस्ट्रोमर होगा। ठीक है, तो यानी कि ये एक दूसरे के डाइस्ट्रोमर्स हैं। अब डाइस्ट्रोमर्स हैं तो इसमें से भी एक मेजर बनेगा, दूसरा माइनर बनेगा, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, डाइस्ट्रो सेलेक्टिव है। H नेगेटिव या अबव द प्लेन ज़्यादा पॉसिबिलिटी से अटैक करेगा, या आपका बिलो द प्लेन। तो इनमें से एक मेजर होगा, दूसरा माइनर होगा। तो ये आपस में आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि बनने वाले प्रोडक्ट का रिलेशन क्या है। अगर वो डाइस्ट्रोमर हैं, डाइस्ट्रोमर्स हैं, तो वो डाइस्ट्रो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी, यानी कि ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी, डाइस्ट्रो सेलेक्टिव। आपको ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के आंसर को देखना है। नेक्स्ट आपका देखो एनएनसो सेलेक्टिव, ये एग्जाम्पल आपका एनएनसो सेलेक्टिव का। एनएनसो सेलेक्टिव का देखो, ये एक नेम रिएक्शन टाइप की होती है आपका, मैस मेन्यू हाइड्रोबोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो ये आपका एल्कीन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। जब इस बोरेन की रिएक्शन करते हैं H2O2 NaOH, हाइड्रोबोरेशन ही हो रहा है एक तरीके से, ठीक है, लेकिन एक असिमेट्रिक आपका अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पर आपका अल्कोहल क्या है, बिलो द प्लेन, और एक कायरल सेंटर। जब भी किसी कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही, और एक ही प्रोडक्ट मिलता है, 98% एनएंसोमेरिक एक्सेस में ये मिलता है। तो ये किसका एग्जांपल आपका एनएंसो सेलेक्टिव का है, ठीक है, एनएंसोमेरिकली प्योर है एक तरीके से। तो ये आपका एनएंसो सेलेक्टिव, अब 2% दूसरा होगा, ठीक है, लेकिन 98% आपका ये है। तो ऐसी रिएक्शंस क्या होंगी आपका एनएंसो सेलेक्टिव होंगी, यानी कि ये 98% मान लो इसका S है, तो दूसरा वाला OH आपका बिलो द प्लेन होगा। तो उन दोनों में एक दूसरे के क्या होंगे, वो एनएंसोमर्स होंगे। अगर अब एक दोनों के एनएंसोमर हैं, उनमें से ये वाला ज़्यादा बन रहा है, सपोज दैट इसका एक ये बिलो द प्लेन वाला 98% है, तो 2% लगभग क्या होगा, एक ये मिलेगा, दूसरा ये भी मिल सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं 2% ये भी होगा। तो अब देखो, अगर इसका सपोज दैट अगर आप RS निकालोगे तो ये R आएगा, तो ये डेफिनेटली S आएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एनएंसोमर होंगे। अब एनएंसोमर होंगे तो एक इसमें मेजर होगा, दूसरा आपका माइनर होगा, एक 98% बन रहा है, तो ये जो रिएक्शन होगी वो एनएंसो सेलेक्टिव होगी, राइट। तो ये पूरा पार्ट था आपका कीमो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड आपका एनएंसो सेलेक्टिव रिएक्शन में, एनएंसो सेलेक्टिव, डाइस्ट्रो सेलेक्टिव रिएक्शन में। तो आपको अब परेशानी नहीं होगी कि कोई रिएजेंट किस वे से अटैक कर रहा है, और अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे मिल रहे हैं। हालांकि कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन तब पता चलेगी जब हम स्टीरियो पढ़ेंगे, RS नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, राइट।